हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। भाई आज हम लोग आ चुके हैं एक नई वीडियो लेकर। भाई नया नया चैनल है, तो सबसे पहले तो जाके भाई मेरी चैनल की पहली वीडियो है, इसलिए सबसे पहले जाके चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और भाई वीडियो को तभी लाइक करना जब आपको वीडियो पसंद आए। तो भाई मैंने ना अभी हॉरर पॉडकास्ट देखने शुरू करे हैं कुछ टाइम से। तो वैसे अब तो मुझे डर लगना बंद हो गया है, लेकिन भाई पूरे के पूरे रूम में अंधेरा है, थोड़ी सी तो भाई डर लग ही रहा है। तो भाई आज हम आपके लिए एक लेके आ चुके हैं एक बहुत ज़्यादा मज़ेदार और भाई हॉरर किस्सा। भाई ये मेरे दोस्त का किस्सा है, तो अब इस चैनल पे भाई स्टोरी टाइम वीडियो आएंगी। तो भाई चलो अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई ये जो किस्सा है मेरे दोस्त का है, उसका नाम हम कुछ रख लेते हैं, जैसे रवि रवि रख लेते हैं भाई उसका नाम। तो भाई चलो शुरू करते हैं। जो रवि था, अब तो वो मेरी उम्र का है भाई, मेरा दोस्त है, लेकिन जब वो छोटा था तो उसकी नाना जी की डेथ हो गई थी। तो फिर उसके जो मम्मी पापा हैं, फिर वो उसको लेके वहाँ पर गए थे, जहाँ पे मतलब गांव में अपने मामा के घर पे। तो भाई हिंदू धर्म में ऐसा होता है कि रात के टाइम में मतलब जो चिता होती है, मतलब मुर्दा होता है ना, उसे जलाते नहीं है। तो भाई फिर उन्हें वहीं पे लिटाए रखते हैं पूरी रात को, सुबह जलाते हैं। पता नहीं क्यों माना जाता है भाई, लेकिन हाँ ये होता है। और फिर जैसे वो छोटा था अब रवि, तो फिर उसे वहाँ पे आने के लिए मना किया था, जहाँ पे उसके नाना जी को लिटाया हुआ था मतलब। तो फिर जो उसे ना फिर एक अलग कमरे में सुला दिया था। तो भाई सब बाहर रोना धोना जो भी है वो चल रहा था बाहर, वो रवि था वो अंदर सो रहा था। तो भाई उसके सपने में आया कि एक बहुत ज़्यादा गंदा और डरावना आदमी, मतलब उसकी हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी थी, बहुत ज़्यादा बड़ी, कम से कम 8 से 9 फीट की, उसके सपने में आया है। और बहुत ज़्यादा गंदी शक्ल थी। और उसने कहा उसको, रवि को, सपने में कि अभी तो मैंने तेरे सिर्फ और सिर्फ नाना जी को मारा है, और अभी तो तेरे बड़े मामा को भी लेके जाऊंगा मैं। तो भाई उसने ये बोला सपने में। तो भाई रवि ऐसा था कि उसे ना इंट्यूशन आ जाते थे पहले से ही कि क्या होने वाला है। तो भाई फिर जो रवि था, फिर वो एकदम से उठा भाई डर के मारे, एक छोटा बच्चा है तो इसलिए वो उठ गया जब डर के मारे। तो उसने ऐसे अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी मुझे ये सपना आया। तो भाई छोटे बच्चे पे कोई यकीन नहीं करता है, मतलब कौन यकीन करेगा भाई कि सपना अपना आ गया होगा, डर गए सपने में, अभी नाना जी की डेथ भी हुई थी इसलिए। तो भाई फिर सब कुछ खत्म होता है, सुबह हो जाती है, और उसको उसके जो नाना जी थे वे मतलब उनको जला देते हैं। तो भाई अब उन्हें ना 3-4 दिन के लिए रखते हैं, वो मतलब रहते हैं वहीं पे ही, क्योंकि उसके मामा जी थे, नाना जी थे, सॉरी सगे नाना जी थे। तो वो जैसे 3-4 दिन के रहते हैं, तो भाई उसके बड़े मामा की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है कि उसके बड़े मामा जी की भी डेथ हो जाती है कुछ दिनों बाद, मतलब 5 से 6 दिन बाद। तो भाई अब सबको लगा कि ये तो भाई मतलब उनके जो पापा एक्सपायर हुए थे, इसलिए उनके गम में होंगे वे। तो जिस दिन उनके मामा जी की डेथ होती है, वो तो सुबह के टाइम में ही थी, उन्हें तो मतलब उनका तो जला दिया था उन्हें। तो भाई रात के टाइम में अब ऐसा है कि जो उनका घर है, रवि का घर है, उनके मतलब नाना जी का घर है गाँव में। तो उनके घर में ना एक शॉप भी है बाहर की तरफ में। तो भाई अब जैसे रात का टाइम है, अब वो जो रवि था वो बाहर, जैसे उसकी आँख खुल जाती है, वो बाहर को जाता है। तो भाई बच्चा था, अब उसका कुछ खाने का मन कर गया दुकान पे से। वैसे भी उसका बहुत कमाना जाना होता था नाना जी के यहाँ पे, तो उसकी नाना जी की दुकान थी। तो भाई वो जो रवि था वो गया दुकान के, मतलब जो दुकान उनके बाहर की साइड थी, तो लेकिन उस दुकान का एक गेट उनके घर से भी था। तो वो गेट खोल के जैसे अपनी दुकान में गया, तो भाई उसके सामने वही सेम चेहरा, वही सेम आदमी जो उसके सपने में आया था, कम से कम 8 से 9 फीट का। तो भाई वो उसके सामने खड़ा था, और उसकी शक्ल इतनी ज़्यादा गंदी थी भाई, मतलब वो डर गया बहुत ज़्यादा। तो उसने फिर, जो आदमी था, वो भूत था, जो भी थी, एंटिटी थी वो जो, तो उसने फिर रवि को कहा कि मैं तेरे बड़े मामा को भी ले गया, अब तेरे छोटे मामा को भी लेके जाऊंगा। तो भाई वो फिर इतना ज़्यादा डर गया, मतलब वो बेहोश हो गया वहाँ पे रवि। तो जैसे फिर उसे बुखार वुखार चढ़ रहा था, उसे फिर सुबह को उठाया, मतलब उसके घर वालों ने देखा कि वो वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो भाई फिर उसने, रवि ने सब कुछ बताया कि मुझे ना फिर से वो आदमी दिखा है, कि उसने ऐसा ऐसा बोला था। तो भाई इसके बाद फिर सबको यकीन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि भाई अब रात को भी उसे सपना आया था जब उसकी नाना की डेथ हुई थी, और उसने बोला था कि वो आदमी कह रहा था कि बड़े मामा को लेके जाऊंगा, तो उसके बड़े मामा की भी डेथ हो गई।
अब उसने कहा कि छोटे मामा को भी लेके जाऊंगा। तो भाई फिर उसकी फैमिली को उस पर थोड़ा थोड़ा यकीन होना शुरू होता है। तो एक कोलकाता से कोई पंडित जी थे, मतलब पंडित नहीं, मतलब तांत्रिक मान लो, तांत्रिक था, वो कोलकाता से रहने के लिए आए थे उनके गाँव में। तो उनके पास में ही तो उनकी ना बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ भी आती थी उनके यहाँ पे, उनसे पूछने के लिए, अपने बारे में जानने के लिए। तो भाई फिर उन्हें पता लगा रवि के घर वालों को कि यहाँ पर एक वो आ रखे हैं तांत्रिक कोलकाता से। तो फिर भाई वो उनको मिलने गए। तो जैसे भीड़ भीड़ खत्म हुई भाई, फिर वो उनसे मिले। तो पंडित जी ने कहा कि चलो मैं ना शाम को तुम्हारे घर आऊँगा। तो फिर भाई पंडित जी शाम को उनके घर आए। तो पंडित जी ने जो भी अपना मतलब पंडित जी सॉरी तांत्रिक उनके घर आए, तो उन्होंने जैसे अपना क्रियाक्रम जो भी करना था वो किया। और वो रवि को बुलाया अपने पास और पूछा कि क्या क्या तुझे इंट्यूशन आए थे, वो सब दिखा था, वो आदमी दिखा था। तो भाई पंडित जी समझ गए कि क्या चक्कर है। भाई पंडित जी ने बताया कि काफ़ी टाइम पहले इनके एक मतलब इनके घर की गाड़ी से एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया था। और वो आदमी मरते मरते क्या क्या गया था कि मैं तुम सबको मारूंगा एक एक करके। और भाई उस गाड़ी के अंदर कौन कौन था? रवि के नाना जी, रवि के बड़े मामा और रवि के छोटे मामा। तो भाई ये सब समझ गए कि भाई वो आदमी था जब वो मरते समय श्राप देकर गया था कि मैं तुम्हें मारूंगा। तो उसकी फिर एंटिटी थी जो भी था वो आया और भाई वो उन दोनों को उन दोनों को तो मार दिया। तो जो अगला नंबर था अब वो उसके छोटे मामा का था। तो भाई पंडित जी ने उसके छोटे मामा को कुछ ताबीज वगैरह दिए पहनने के लिए, लॉकेट वगैरह दिया। और भाई तो फिर उसके मतलब जो उसके मामा जी थे उनसे असर नहीं हुआ, मतलब जैसे हाथ में अपने आप ही नहाते हुए कुछ करते हुए रॉकेट भी निकल गया और ताबीज़ भी निकल गया उनके हाथों से। तो भाई फिर पंडित जी को बुलाया गया कि इसके हाथ से तो अपने आप निकल गया। और उसके ना जो मामा जी थे छोटे मामा, भाई वो अजीब तरीके से व्यवहार कर रहे थे, ना किसी से बोल रहे थे और छोटी छोटी बातों में लड़ाई हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि ये सब चीज़ें तो होंगी। तो फिर पंडित जी उन्होंने तांत्रिक थे, जो तांत्रिक ने उस मतलब जो उस आदमी की एंटिटी थी उन्हें बुलाया, उन्हें मतलब उसके मामा के छोटे वाले मामा के अंदर बुलाया, जैसे भी भाई वो करते हैं, मुझे तो पता नहीं। तो फिर जैसे उन्होंने बुलाया उसके छोटे मामा के अंदर, तो फिर उससे पूछा गया कि मतलब तुझे क्या चाहिए। उसने कहा कि इन्होंने मुझे मारा है तो मैं तो अब इसे मतलब लेके जाऊंगा अपने साथ, मैं ऐसे मारने का नहीं। तो फिर तांत्रिक ने कहा कि नहीं, बस तुझे बता कि तुझे क्या चाहिए और हम तुझे ला के देंगे। तो फिर भाई उसने कहा कि जिस जगह पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसी जगह पे मुझे 2 बकरे चाहिए और भाई दारू वगैरह जो भी मतलब ये आत्मा वगैरह कुछ ये होता है वो सब लाके छोड़ दो और अगले दिन आके वहाँ से मतलब सारा कूड़ा करकट सब साफ कर देना। तो भाई अब ये मुझे नहीं पता भाई ये कूड़ा करकट साफ करने की बात क्यों कही उसने। तो फिर उन्होंने भाई कहा कि चल ठीक है फिर तो तू चला जाएगा। तो उसने कहा कि हाँ मैं फिर चला जाऊँगा, मैं अब इन्हें परेशान नहीं करूँगा। तो भाई फिर उन्होंने जैसे उसने कहा था कि 5 बकरे जो भी दारू वगैरह की बोतल गई थी भाई उन्होंने रखी और फिर भाई वहाँ पर वो छोड़कर चले गए। और अगले दिन देखा भाई, अगले दिन वहाँ पर उसके जो बकरा था उसके कटे हुए मांस के टुकड़े वाला हड्डी हड्डी बची थी बस, और खाली दारू की बोतलें, मतलब वहाँ पे पार्टी चली है भाई। अब पता नहीं क्या सीन था उनका। तो फिर उसके बाद भाई आज तक उसके मतलब मामा को कुछ दिक्कत नहीं हुई है। सपने तो आते रहते हैं डरावने, वो तो भाई नेचुरल ही है। तो चलो भाई ये किस्सा ख़त्म होता है। और अगर आपको पसंद आया तो भाई कमेंट जरूर करना और बताना कि मुझे इसका अगला पार्ट आना चाहिए। वैसे अब तो भाई वीडियो आएंगी कुछ दिनों, मतलब डेली तो नहीं हो पाएगा लेकिन हाँ कुछ दिनों के गैप पे जरूर आएंगी वीडियो। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।